सुनने के लिए तैयार हो जाओ। हजरात, नात से इश्क़ रसूल बेदार होता है, तकरीर सुनने के बाद बंदा अमल के मैदान में तैयार होता है। हजरात, जरूरत है अमली मैदानों में आने की। आप हजरात से मैं गुजारिश करूंगा, आपके चेहरे बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, मुस्कुरा रहे हैं, गुलाब की तरह खिल रहे हैं। अगर आगे आ जाए तो और भी अच्छे हो जाएंगे। बहुत तेजी के साथ आगे आइए। जितनी तेजी के साथ आप आएंगे इतनी तेजी के साथ हम फौरन मौलाना अब्बास साहब क़िबला को पेश करके अपनी जगह पर जाएंगे। आप देख रहे हैं जनाब मोहतरम शारिक साहब कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये आए हैं, अकेले नहीं आए हैं, अपनी पॉकेट में डाल के 2 चैनल भी लाए हैं। गरीब नवाज स्टूडियो पर हाथों हाथ लाइव भी चला रहे हैं और साथ ही साथ इंशाअल्लाह कुछ दिनों के बाद में MS अशरफी के जरिए ये पूरी दुनिया के अंदर चैनल, पूरी दुनिया के अंदर ये नश्र करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर आपके चैनल को दिखाएंगे और आपकी वीडियो को दिखाएंगे। जब आप फारूक रजा बरकाती का नाम सर्च फरमाएंगे, मौलाना अब्बास साहब क़िबला अजमली का नाम सर्च फरमाएंगे, फकीर नाजिम रजा खलीली का नाम सर्च फरमाएंगे, फौरन डायरेक्ट नोटिफिकेशन पाते हुए वीडियो समाप्त फरमाएंगे। आप हज़रात बिल्कुल परेशान ना हो जाएंगे। पूरा मन में जिंदगी का सबूत दे। एक मर्तबा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और लहक करके बोलेंगे या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो जहां की कामयाबी मुस्तफा के पास है, तो जहां की कामयाबी मुस्तफा के पास है, रहमतों की बारियाबी मुस्तफा के पास है। तो जहां की कामयाबी मुस्तफा के पास है, रहमतों की बारियाबी मुस्तफा के पास है। हर अमल बेकार है इश्क़ मोहम्मद के बगैर, हर अमल बेकार है इश्क़ मोहम्मद के बगैर। याद रख जन्नत की चाबी मुस्तफा के पास है। हर अमल बेकार है इश्क़ मोहम्मद के बगैर। याद रख जन्नत की चाबी मुस्तफा के पास है। वफा की रोशनी दिल में जरूर रखते हैं, रज़ा के फैज़ से इतना शऊर रखते हैं। सहाबा ताबई सुन्नी का ये अकीदा है कि खाली हाथ में सब कुछ हुजूर रखते हैं। लीजिए हज़रात, बहुत तेजी के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए खिताब फरमाने के लिए दावत सुखद देने जा रहा हूँ। हजरत अल्लामा मौलाना अब्बास साहब क़िबला अजमली को तशरीफ लाए, सामीन के उलुकुल मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। आप हजरात बहुत तेजी के साथ नारा लगा लें, मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मौलाना अब्बास साहब क़िबला अजमली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, महबूब किबरिया की इताअत के वास्ते, कुरान और हदीस की अजमत के वास्ते आवाज दे रहा हूं मैं ऐसे खतीब को सबने चुना है जिसको खिताबत के वास्ते। अस्हाबे इल्म व फ़ज़ल और माशाअल्लाह आप देख रहे हैं आली जनाब हज़रत मौलाना फ़ारूक साहब जी निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे। आली जनाब हज़रत मौलाना नाजिम रज़ा साहब खलीली, साथ ही साथ डॉक्टर हज़रत मौलाना सुहेल राशिद साहब। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हमारी लाइन का कोई आदमी दूसरी तरफ कदम बढ़ाता है, ज़रूरत भी है, ज़माने ने ज़ाहिर भी किया है। और हमारे आराम फरमा रहे हर दिल अजीज़ ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना असनाद रज़ा साहब क़िबला। और मैं मुबारकबाद पेश करूँगा अपने भाई मोहम्मद तारिक साहब को, उनके घर वालों, उनके भाइयों को, बिलख़ुसूस आली जनाब हज़रत मौलाना सादिक अहमद साहब। साथ ही साथ स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हैं हज़रत मौलाना हाफिज़ व क़ारी मंसूर आलम। माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बतों के लोग हैं। बिलख़ुसूस नाते मैंने बहुत मरतबा सुनी है, मगर जो लबो लहजा आज मौलाना फ़ारूक साहब ने पेश किया है, दिल बाग बाग हो गया, दिल से दुआएं निकली। यकीनन बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं जी। अल्लाह ताला हमारे शायर अहले सुन्नत फ़ारूक रज़ा देहलवी साहब की आवाज़ में और कशिश पैदा फरमाए, आमीन। आप देख रहे हैं साथ में माशाअल्लाह हमारे मौलाना सुहेल राशिद साहब बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, इन्होंने पढ़ा। और एक और शायर जो लोगों के दिलों की दुनिया पर हुकूमत कर रहा है, आले जनाब शायर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना अजमल रज़ा साहब संभली।
हाँ, बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं। आप तमाम हजरात यहाँ मौजूद हैं, परेशान ना होइएगा। इस वक्त 12:54 आ रहे हैं और इंशाअल्लाह 1:20 पर सलात व सलाम पढ़ने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह। आप परेशान ना हों, और ये तकरीर का टाइम भी नहीं है जी, मगर ये तो आपकी मोहब्बतें हैं जो बैठे हुए हैं और सुन जी रहे हैं। जी जी। वरना ठंड काफ़ी तेज़ भी है ठंड, और इस ठंड के मौके पर मुझ जैसे 1 क्विंटल से ऊपर के आदमी को ज़रा सुनाना भी मुश्किल है। हाँ, स्टेज पर आप देख रहे हैं सबसे तगड़ा मैं ही हूँ, हैं? मगर आप इंशाल्लाह साथ देंगे, है ना? जी जी। सब लोग ज़रा तड़प के कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यकीनन ठंड तो पड़ रही है, मगर इतनी भी ठंड नहीं है कि आपकी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। जी, ज़रा और मचल के बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपने हदीस से सुनी है 10 नेकियों का सवाब 90 नेकियों का सवाब जी, मिलता बेशक। है, मगर हमारे प्यारे आका एक हदीस में इस तरह भी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला 2 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने के बदले में 1 हज का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने में, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, अपने हबीब की किताब मिशकात शरीफ पेज नंबर 202 पर यह हदीस मौजूद है। जी जी, है बेशक। ना? हमारे दामन तंग हैं, अल्लाह के यहाँ कोई कमी नहीं है, जी जी। कोई कमी नहीं है। अल्लाह की रहमतें हमेशा झमाझम बरसती हैं, और इतनी बरसती हैं अगर आज ना ले पाओ तो तुम्हें शाबान दे रहा हूँ, तुम आ जाओ मेरी बारगाह में, शबे बारात में आ जाओ। अब भी ना ले पाओ तो रमज़ान दे रहा हूँ, पूरा रमज़ान तुम्हारा है, और पूरे रमज़ान ना ले पाए तो मैं आखिरी अशरे में तुम्हें शबे कद्र भी अता फरमा रहा हूँ। ये सुभान सब अल्लाह। बहाने हैं मेरी खुदा की रहमत जी के, जी। है ना? आप इंशाअल्लाह अच्छा सुनेंगे, मुझे उम्मीद है, और समर्थन भी करेंगे। और अब आप परेशान ना हो, सबसे आखिर में मैं ही रहा हूँ, अब मेरे बात कोई नहीं है। ये हमारे करम फरमा है कि इन्होंने मुझ जैसे तगड़े आदमी को इतनी बात में रखा है, वरना तो हमारा नंबर पहले आना चाहिए था, और हिंदुस्तान का अजीम खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना असनाद साहब का नंबर बाद में आना चाहिए था। वो इस महफिल के इंतहा के काबिल थे। बहरहाल एक मरतबा ज़रा जिंदा दिली के साथ मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मचल के कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। हदीस पाक में अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, मन तज़व्वज फ़क़द इस्तकमल निस्फ़ल ईमान, फल्यत्तक़िल्लाहा फ़िन निस्फ़िल बाक़ी, औ कमा क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़रा हदीस के नाम पे तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। बाबा से बुलंद बगैर किसी तमीज़ी कलिमात के एक मरतबा कलमा शरीफ सुनाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीनन देर तो हो गई है, मगर इतनी देर भी नहीं हुई है कि कलमा पढ़ने में भी परेशानी हो रही है। जी। जरा तड़प के सुनाएं कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
ज़रा मोहब्बत में झूमकर दुरूद पाक और पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है गौसे आज़म का महीना है। शायर कहता है खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। सुभान अल्लाह, वाह वाह। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें है दोनों जहां में सहारा गौसे आज़म का। वाह, हमें है सहारा दोनों जहां में गौसे आज़म का, और खुदा देगा मुनादी हश्र में ये कादरियों को। ये याद रहे, आप चाहे बरकाती हैं, चाहे आप सोहरवर्दी हैं, चाहे आप नक्शबंदी हैं, चाहे आप नौशाही हैं, चाहे आप सकलैनी हैं, चाहे आप कुछ भी हैं, मगर मेरे मुसलमान भाइयों सबका सिलसिला जुड़ता गौसे आज़म पे ही जाके है। जी जी, सबका सिलसिला गौसे आज़म पे जाके जुड़ता है। और हम तो इतने खुशनसीब हैं, दुनिया में उन्हें मानते हैं, ऐसों को मानते हैं जो कब्र में भी तन्हा नहीं छोड़ते हैं। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह वो मुबारक ज़ाते मैदान क़यामत में हमारा साथ देंगी। शायर कहता है खुदा देगा हश्र में, खुदा देगा मुनादी हश्र में ये कादरियों को। अरे कहाँ है कादरी, कर ले नजारा गौसे आज़म का। वाह वाह। कहाँ है कादरी, कर ले नजारा गौसे आज़म का। और जमील कादरी सो जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर। और मुर्शिद भी ऐसा तलाश करो, पीर, मुर्शिद का माना है पीर। पीर भी ऐसा तलाश करो कि उसे आदम की याद दिला दे। ऐसा पीर याद मत करो कि जो नमाजों से दूर करा दे। बहुत से ऐसे पीर चल रहे हैं, ऐसे पीर चल रहे हैं, बोले मियाँ ठीक है कोई बात नहीं है, तुम भी मत पढ़ो मैं भी मत पढ़ो। मज़ार के करीबों में लेट गए, एक एक क्विंटल के हो गए, 1.5 क्विंटल के। ये मोटे पेट, ये मोटी टांगें, ये मोटी कलाई है, और 3-4 औरतें लग रही हैं कि इधर से और उधर से। जो नमाज नहीं पढ़ता तो हमारी बहनें लिपटी पढ़ रही हैं, बोले इनसे बड़ा कोई नहीं है, ये तो खाने काबा में डायरेक्ट नमाज ही पढ़ते हैं। जी जी, ऐसे पीरों से बच के रहना। जरा गौसे आज़म को देखो, पढ़ रहे थे नमाज, नमाज से फारिग हुए, आई एक चमक, कहा अब्दुल कादिर नमाज तुझ पे है माफ, कहा मुझ पे माफ हो गई जब करबला में हुसैन पे नमाज माफ नहीं। जी जी, ऐसे नहीं, ऊंचा बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब करबला के मैदान में गर्दन कटते हुए हुसैन पे नमाज माफ न हुई, अरे जब जंगे खैबर में जब जंगे खैबर में रसूल आज़म पे नमाज माफ न हुई, जंगे बदर में रसूल पाक पे नमाज माफ न हुई, तो गुलामों पे नमाज कहाँ से माफ होगी। लगता है तू कोई और नहीं है, किसी दूसरी दुनिया का रहने वाला है, तुझे शैतान कहा जाता है। लाहौल पढ़ा और गौसे आज़म ने तो शैतान को भगाया, तो भागते भागते भी कहता जाता है बड़ा आलिम है इसलिए बच गया, अगर दूसरे पीरों की तरह होता तो अटका के रख दे। जी जी, आलिम है इसलिए बच गया, अगर उन्हीं पीरों की तरह होता तो तुम्हें भी उलझा कर रख देता। बल्कि एक आया है गौसे आदम की बारगाह में लाके सांप डाल दिया। सांप, अब सांप कभी इधर से निकले कभी उधर से निकले, मगर गौसे आदम कुर्सी पर बैठ कर तकरीर कर रहे हैं, मजाल थोड़ी है कि सांप डंक मार दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात जब आखिर हो गई, तकरीर खत्म हो गई, तो वो बोला शैतान सामने आकर के इंसानी बोले इस चीज के जरिए से 70 को बेकार चुकाऊं मैं, 70 को। मगर अब्दुल कादिर तुम बड़े अल्लाह वाले हो। कहा मैं कोई अल्लाह वाला नहीं हूँ, जो रसूल के कदमों में आ जाता है खुदा उसे बचा लेता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर दूसरों की तरह होते तो तुम उलझ कर रह जाते। और कहा तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। अब्दुल कादिर ने कहा अगर इल्म बचाता तो शैतान तू सबसे बड़ा जन्नती होता। तूने तो फरिश्तों को पढ़ाया, पता चला किसी को किसी का इल्म नहीं बचाता। अगर इल्म बचाता तो मुफ्ती गुमराह ना होता, मुहद्दिस गुमराह ना होता, कुरान पढ़ने वाला गुमराह ना होता। मगर ये कुरान पढ़ने वाले, हदीस सुनाने वाले भी गुमराह हैं। इरशाद फरमाया मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे परवरदिगार के फजल ने बचाया है, मुझे खुदा की रहमतों ने बचाया। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अब्बास अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर। वाह वाह, क्या बात है हजरत। मुझे मेरे खुदा के फजल ने बचाया है, खुदा की रहमतों ने बचाया, मेरे इल्म ने नहीं बचाया। और इल्म किसी का किसी को बचाता नहीं है, इल्म दोनों है, इल्म रहमानी, इल्म शैतानी, वो तफसील अलग है।
वो तलबा को पढ़ाई जाती है। यहाँ मैं तो आपसे जाहिरी बातें करने बैठा हूँ, जरा तड़प के कह दें सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जमील कादरी सो जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर, जमील कादरी सो जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। और यहाँ बंदा का माना है गुलाम। मैं इसलिए तफसीर कर रहा हूँ कि बाद में जाकर के कहो ये सुन्नी अजीब ढंग के आदमी है, ये तो गौसे आजम का बंदा भी बना के चले गए। फारसी में पढ़ के देखो, बंदे का माना गुलाम आता है, और बंदे का माना मैं भी आता है, और बंदे का माना खुदा का बंदा भी आता है। यहाँ अब्दुल कादिर का बंदा कहा गया है, इस माना में नहीं कि वो हम उनकी मखलूक हैं, हम उनके बंदे नहीं, बल्कि हम तो गौसे आजम के गुलामों में शामिल हैं। सच्ची बात ये है, अगर वो गुलामों में शामिल कर ले तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं। जी जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मुसलमान भाइयों, आओ मैं अपनी बात शुरू करूंगा अल्लाह के जिक्र से। मैं थोड़ी सी बात इंशाअल्लाह करूं। हज़रात, एक इंसान के दिल का ऑपरेशन हुआ, दिल का बाल डाला, और तकरीबन 3 घंटे, गौर से सुनिएगा बात को, इस वक्त तकरीर करने की नहीं, मैं छोटी छोटी बातें आपको सुना के खत्म करूंगा। दिल का ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन होने के बाद में जब 3 घंटे हो गए, और जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने लगे, छुट्टी होने लगी, और जब उनके सामने बिल पेश किया गया, मुल्ला जी थे कुर्ता पजामा पहनने वाले, मौलाना नहीं थे, मगर यार अल्लाह जिसे मोहब्बत देता है तो वो सिर्फ मौलाना थोड़ी होता है। अल्लाह बड़े बड़े पापियों को जमीन के जर्रों से उठा करके आसमान का तारा बना दे। बेशक बेशक। खुदा को कोई रोक नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता। हजरात, आओ उस खुदा की बारगाह में, आओ। अच्छा, यहाँ पर एक बात और अर्ज कर दूं मैं, लोग पैसे कमाने के चक्कर में इतने भूल गए खुदा को कि खुदा याद ही नहीं रहता। कहते हैं सब कुछ मिलेगा तो साहब ये पैसों से मिलेगा। मैं बहुत बड़ा नुक्ता बताने जा रहा हूँ आपको। लोगों के जहन में ये है जो कुछ मिलेगा पैसों से मिलेगा। जरा सीने पर हाथ रख के बताओ, अगर पैसों से सब कुछ मिलता तो फिरौन बहुत बड़ी इज्जत वाला होता, कारून बड़ी इज्जत वाला होता, शद्दाद बड़ी इज्जत वाला होता, हामान बड़ी इज्जत वाला होता। मगर आप देख लो, खुदा ने इन्हें समंदर में जलाया, समंदर में डुबोया, किसी को आसमान की बारिश में डुबोया। पता चला इज्जत पैसों की बुनियाद पर नहीं मिलती। मगर ख्वाजा गरीब नवाज को देखो, पास में औलाद नहीं है, ख्वाजा गरीब नवाज को देखो, हुकूमत नहीं है, ख्वाजा गरीब नवाज को देखो, इख्तिदार नहीं है। चंद आए थे हिजाज मुकद्दस की जमीन से और अजमेर शरीफ की धरती पे आकर बैठे। फटा हुआ कुर्ता था, टूटा हुआ पजामा था, टूटी हुई टोपी थी, हाथ में तस्बीह थी, असाए मुबारक था, जमीन पर बैठे हैं। मगर खुदा ने ऐसा जिंदा किया कि अपने तो अपने हैं, गैर भी उनकी बारगाह में जाकर के झुकते हैं और ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज की तरह जब इंडिया में कोई राजा नहीं है तो गौसे आजम का जवाब कहां से आएगा, और ख्वाजा गरीब नवाज का जवाब नहीं है तो रसूल पाक का जवाब कहां से आएगा। रिसालत मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अब्बास अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। दौलत में इज्जत नहीं है, और खासकर हराम की दौलत ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, न मेरी अच्छी न आपकी अच्छी। ये याद रहे, दौलत हमेशा नहीं रहती है। बड़े बड़े बादशाहों को किताबों में पढ़ो, जंजीरों में जकड़ते हुए तारीख बयान फरमा रही है। इंडिया का सबसे आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, जिसके इशारों पर लोगों के फैसले होते थे। मगर जब अंग्रेजों ने हमला किया इंडिया पर तो अंग्रेजों की कैद में बहादुर शाह जफर नजर आ रहा था और दुनिया वालों को खुदा बता रहा था, यह हमारा ताज है, जिसे चाहें जब चाहें अता फरमा सकते हैं, जिसे चाहें जब चाहें अता फरमा सकते हैं। ये ताज देख लो, जिसकी पगड़ी में हजारों मोती लगे हुए हैं, जिसके इशारों पर लोगों की गर्दनों को फैसला किया जाता है। मगर देख लो, एक वक्त वो भी आता है कि खुद खुदा फरमाता है, न कोई बादशाह है न कोई राजा है, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। अगर सारी कायनात और संसार का कोई खालिक और मालिक है, कोई बादशाह है, तो कोई और नहीं, मेरा परवरदिगार है, मेरा अल्लाह। वाह वाह, क्या बात है हजरत। अल्लाह
अल्लाह है अल्लाह। तो साहब दिल का ऑपरेशन हुआ, 3 घंटे लगे ऑपरेशन में, उससे पहले रहे उसके बाद भी रहे, मगर जब अस्पताल से छुट्टी हुई डॉक्टरों ने बिल पास किया तो कभी मुस्कुरा रहे हैं और कभी आंखों में आंसू आ रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं कभी आंखों में आंसू आ रहे हैं। डॉक्टरों की टीम आ गई करीब में, बोले ऐसा मरीज आ, घबराहट हो रही है, ऐसा मरीज आज तक नहीं आया हॉस्पिटल में जो हंसता भी हो रोता भी हो, या तो रोते हुए आते हैं और यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। ईमानदारी से बताओ यार, जब इन हॉस्पिटल में रहने वाले डॉक्टरों के हाथ में इतनी शिफा है तो जिस नबी कायनात के सदक़े में डॉक्टरों को शिफा मिली हो, उस पैगंबर के दस्ते शिफा में कितनी शिफा अल्लाह ने अता फरमाई होगी। वो तफसील का मौका नहीं है। दिल का ऑपरेशन हुआ, 3 घंटे लगे, जब जा रहे थे मुस्कुरा रहे थे, रो रहे थे। डॉक्टर बोले कि तबीयत नासाजगार है, बोले नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, तबीयत खराब नहीं। तो फिर बोले आंखों में आंसू और ये मुस्कुराहट कैसे है? बोले मुझे अपना खुदा याद आ गया। सुभान अल्लाह, तवज्जो है आपकी, मुझे अपना अल्लाह याद है। बोले क्या मतलब? बोले आपने मेरे दिल की हिफाजत 3 घंटा की है, 3 घंटे ऑपरेशन में लगे, 3 घंटे दिल की हिफाजत की, मगर आपने तकरीबन 3 घंटे दिल की हिफाजत करने के बदले में 7 लाख रुपए खर्च लिया है, 7 लाख रुपए खर्च लिया है, 6-7 लाख रुपए खर्च लिया। बोले फिर क्या गरीब हैं, दिया नहीं जाएगा? बोले नहीं अल्लाह का फजल है, मैं औरों की तरह नहीं हूं कि झूठ बोलकर के पैसे कम करा लें जी। नहीं, अल्लाह ने मुझे अता फरमाया झूठ बोलने वालों में से नहीं हो, और कहा नबी का जो सच्चा उम्मती होता झूठ बोलते ही कब है। झूठ बोलना तो मुनाफिकों की पहचान है, झूठ बोलना तो गद्दारों का काम है, झूठ बोलना तो पापियों का काम है। जो नबी का सच्चा वफादार उम्मती होता है, गर्दन पर तलवार रखी जाती है, फिर भी कहता है वो कोई और होगा, अपना जो ईमान दे देगा, अरे नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। हमें हुजूर और खुदा के इश्क का इसलिए पता नहीं कि हम उस दहलीज पे पहुंचे नहीं, वरना यार उनसे पूछो जो खुदा की मोहब्बत में सरशार हुए हैं। हजरत खब्बाब से पूछो कोड़े लग रहे हैं मगर खुदा खुदा कह रहे हैं। हजरत बिलाल से पूछो, गरम चटाइयों में लिटाया जाता है, पत्थरों के नीचे रख दिया जाता है, चर्बी पिघलने लगती है, आओ कोयले बुझ जाते हैं, मगर रोंगटे रोंगटे से खुदा एक है, खुदा एक है। ऐ लोगों, नाश्ता खा के खुदा को याद नहीं करते, बादाम खा के खुदा को याद नहीं करते, काजू ना मिले सहाबा को। तारीख पढ़ो, 3रा पारा है। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं इस आयत की तफसीर में, हमारा कभी कभी हाल ये होता इस्लाम का झंडा हमारी हाथ में होता और हम जब आगे बढ़ते हम नहीं मांगते थे यसलून अन्नास इल्हाफा के लोगों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा खुदा के नाम पे दे दो। नहीं, भूखे मर तो सकते हैं मगर खुदा वाले मांग नहीं सकते, हाथ नहीं फैला सकते। नहीं मांगते थे तो कभी वो वक्त भी आता था 3 दिन हो गए भूखे रहते हुए, मगर पेट ने जवाब दे दिया अब उठा नहीं जाता है। जा रहे हैं जंग के मैदान में, इस्लामी झंडा हाथ में है, इधर भूख ने परेशान किया, सूरज की तमाशत हमारी तरफ बढ़ी, किरणें हमारी तरफ आती हैं, हमसे भूख बर्दाश्त न हो सकी, हम पर गशी आ जाती है, बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाते हैं। मगर जैसे ही खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद देखते हैं काफिला आगे जा चुका है, नो पैर टूटे हुए को देखते हैं, ना पेशानी टूटे हुए को देखते हैं, बस एक ही जबान पे सदा है, अगर ये जिस्म में जान रहेगी तो मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान रहेगी। झंडा उठाते हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं मौला ये जवानी दी हुई तेरी है, ये जिस्म की ताकत तेरी है, मौला ये जिस्म की जान जाएगी दुनियादार के नाम पर नहीं तेरे हबीब के नाम पर जाएगी। वाह वाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। आप जरा उनसे पूछो, भूखे रहे मगर खुदा को नहीं भूले, प्यासे रहे मगर खुदा को नहीं भूले। यार हम पे कितना खाना देखने, मकान आपने 20-30 साल भी पहले देखे होंगे कैसे घर थे लोगों के, पन्नियां पड़ी हुई थी लोगों के घरों पर, बरसात में टपकते थे लोगों के घर, इधर लग दिया कटोरा, उधर रख दिया जा करके परात, और उधर रख दी बाल्टी जा करके, चारपाई अभी यहाँ बिछाई, थोड़ी देर के बाद यहाँ से उठाई वहाँ बिछा दी, यहाँ टपकने लगा वहाँ टपकने लगा। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हें लिंटर की जिंदगी अता फरमा दी है।
अल्लाह ने तुम्हें खूबसूरत घर अता फरमा दिए, ये समझते हो कि हमारे बाजुओं में ताकत ज्यादा ना? हमने तो बड़े बड़े अक्लमंदों को जमीन पर चित लेटे हुए देखा है। आओ अपने खुदा की बारगाह में और अपने खुदा को पुकारो। जिस दिन तुम खुदा को पुकारने वाले बन गए, हदीस का मफहूम है, इधर फर्श जमीन पर पुकारोगे, उधर अर्श आज़म पर अल्लाह मग़फ़िरत के परवाने अता फरमा दे। मेरे मुसलमान भाइयों, और देखो बुरा मत मानना, सच्ची बात कह रहा हूँ। हम भी तकरीरें कर रहे हैं, मौलाना नाजिम रज़ा साहब, ये मौलाना फारूक साहब नात पढ़ते हैं, निजामत करते हैं, एक ही रात में सब जन्नती हैं। हम भी कह रहे हैं एक ही रात में सब जन्नती हैं, मगर यार जन्नत को इतना आसान सौदा थोड़ी है, हैं? इतना हल्का सौदा समझ लिया आपने जन्नत, इतना हल्का समझ लिया। पूरी दुनिया की जमीन जन्नत के एक टुकड़े की तरह नहीं है जी, पूरी कायनात की जमीन जन्नत के एक हिस्से की तरह नहीं है। इतना हल्का सौदा समझ रहे हैं आप? अगर 100 गज का प्लॉट संभल में लेने लगो, चचा ताऊओं से उधार ले लेते हो पैसे, रिश्तेदारों से पैसे उधार मंगा लेते हो, बीवी को भेज करके ससुराल से पैसे आते हैं 100 गज का प्लॉट लेने के लिए। तुम जन्नत की जमीन फ्री में लेना चाह रहे हो? नहीं, किसी ने गलत कहा है। जन्नत लेना है तो खुदा की बारगाह में सर को झुकाना पड़ेगा। जी जी बेशक। अगर जन्नत लेना है तो कुरान पढ़ना पड़ेगा। जन्नत लेना है तो मुस्तफा का वफादार बनना पड़ेगा। एक रात में अगर जन्नत मिलने वाली होती तो गौसे आजम कभी जंगल के पत्ते नहीं खाते। जंगल के पत्ते खा करके बताया खुदा को तलाश करना है, मकान की चहार दीवारी में तलाश ना करो, बल्कि खुदा के घर में आ जाओ, रब का सजदा करो, अल्लाह तुम्हें जन्नत की बहार। वाह वाह, नारे तकबीर। हाथों को उठाकर नारे का जवाब दें जिन जिन के हाथ बाहर हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अब्बास अहमद साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह हजरत, बहुत खूब। समझ में आ रही है आपके? फ्री में समझ रखी है यार जन्नत लोगों ने। पूरी पूरी रात नहीं सोए बुजुर्ग, रातों को नींद नहीं आई है बुजुर्गों को। पूछ भाई इमाम आजम से, रमजान शरीफ आता तो 61 कुरान पूरा रमजान में पढ़ते, जब तक आराम नहीं करते, जब तक पूरे दिन में कुरान पूरा ना हो जाता। रात को बिस्तर पर लेट के नहीं देखते जब तक कुरान पूरा ना पढ़ लेते। यहाँ कुरान पढ़ना नहीं आता, ठूठुआ जन्नत लेना चाह रहा जी, जन्नत लेना चाह, ऐसे जन्नत नहीं मिलती। करबला में हुसैन ने गर्दन कटाई है हमारे आपके लिए जी, ताकि जन्नत मिल जाए हमें आपको। उन्हें तो अल्लाह के हबीब ने मक्के में रह के जन्नती बना दिया, मदीने में रह के जन्नती बना दिया। ए हुसैन करबला के मैदान में क्यों आए? इरशाद फरमाया करबला में आया हूँ ताकि इंडिया में इस्लाम चला जाए, पूरी दुनिया में इस्लाम की चमक पैदा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम और आप फ्री में लेना चाह रहे हैं जन्नत, बट नहीं रही है जन्नत कहीं भी। अल्लाह के हबीब तो फरमाते हैं जन्नत जो है परेशानियों में घेर दी गई है। हदीस का मफहूम है परेशानियों में घेर दी गई है। हम साहब बादाम भी खाते रहे, काजू भी खाते रहे और पूरा पेट भर कर नाश्ता, ऐसा नाश्ता और ऐसी और साहब ऐसे खाने, ऐसे कई कई आइटम तुम्हारे सामने, हमारे सामने कई कई आइटम ऐसे ऐसे नाम चल रहे हैं कौरमों के कि पहले बादशाहों तक न सुने होंगे। आम जिंदगी समझ रहे हो अपनी आप? ऐसे ऐसे आपको अल्लाह ताला जामता फरमा रहा, कई कई बादशाहों को नसीब न होंगे। एसी की ठंडी हवा किसी बादशाह ने नहीं चखी मगर तुम हो अल्लाह के करम से, जी जी, अल्लाह के रहम से। और ईमानदारी से बताओ, मैं चुपता हुआ जुमला कहना चाहता हूँ। अरे जब कोई इंसान परेशान हो, बीमार हो और फिर एसी की ठंडी हवा में आ जाए तो दिल को सुकून मिलता है कि नहीं? जी बिल्कुल, थकावट दूर हो जाती है। अरे जब दुनिया के एसी में बीमारियां दूर हो जाती हैं तो ईमानदारी से बताओ जन्नत की एसी में कितना मजा आएगा। वाह। मगर ये अमल भी तो ऐसे करें। कोई ये कहने लगा मैं कमाऊंगा ना, ऐसे ही मिल जाए, ऐसी तो मिल जाएगी नहीं, मैं ना कमाऊंगा ऐसे ही मिल जाए तो हाँ आसमान से बिखर रहे हैं ले लो, हाँ आसमान से बिखर रहे हैं पैसे ले लो जाके। नहीं, कमाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगी जी। बगैर मेहनत के जन्नत लेना चाहते हो, धोखा जिंदगी का, जिंदगी का धोखा है, जिंदगी का धोखा है। इन धोखों में रहना नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने का सवाब अपनी जगह है, मगर याद रहे नमाजों के बगैर सवाब नहीं मिलता है, हज के और ज़कात के बगैर सवाब नहीं मिलता। जो सिर्फ सुभान अल्लाह से जन्नत में जाना चाहता हाथ जोड़ के कहेंगे कहीं और जन्नत मिलो, हमारे पास सुभान अल्लाह के बदले में जन्नत नहीं है, हमारे पास नहीं है। आओ इस्लाम के दामन में आ जाओ, जन्नत इतनी सस्ती नहीं है। मुझे मेरा खुदा याद आ गया,
क्या बोले मुल्ला जी? मुझे जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कि मुझे मेरा खुदा याद आ याद आ गया। बोले अच्छा। बोले कैसे खुदा? बोले तुमने मेरे दिल की हिफाजत 3 घंटा की, मगर उनकी उम्र थी तकरीबन 60 से 70 के दरमियान, मगर मेरे खुदा ने मेरे दिल की हिफाजत की 3 घंटे नहीं, 3 महीने नहीं, 3 साल नहीं, 30 साल नहीं, बल्कि तकरीबन मेरे परवरदिगार ने मेरे दिल की हिफाजत 70 साल फरमाई। 70 साल। बोले मगर उन 70 साल में कभी बिल नहीं आया मैंने तेरे दिल की हिफाजत की, अल्लाह 1 लाख का बिल अता फरमा दे। कभी अल्लाह की तरफ से बिल नहीं आया कि अल्लाह तू मुझे इतने पैसे दे दे, नहीं। बोले फिर क्या मतलब? बोले जब भी आता, बोले ऐ बंदे मांग तो सही, तू 1 मरतबा कहेगा मैं लब्बैक या आप भी 70 मरतबा कहूंगा। जरा मांग तो सही। बिल नहीं लिया, कभी बिल नहीं लिया, और कभी पर्चा मेरी गोद में न गिराया। बोले क्या मतलब? बात समझ में आ गई कि जो कुछ सब कुछ देने के बाद, जमीनों जायदाद देने के बाद, मकानों दुकान देने के बाद, हुस्नो जमाल देने के बाद, जवानी देने के बाद में, सीमो गोहर देने के बाद, हजरात नेमतें बहार देने के बाद, बरकतें और देने के बाद में जरा गौर कीजिएगा, जो सब कुछ देने के बाद भी कभी रमजान अता फरमाए, कभी शबे कद्र अता फरमाए, कभी शबे बारात अता फरमाए, कभी पीर का मुबारक दिन अता फरमाए, कभी जुमे की ईद अता फरमाए, कभी जुमेरात अता फरमाए, ये सुनहरे अय्याम अता फरमाए। क्यों अता फरमाता मेरा मौला, मेरा परवरदिगार? क्यों आसमानी दुनिया पर आकर के अपनी तजल्ली रहमत फरमाता है? क्यों आकर के परवरदिगार आलम अपनी खास रहमतों का नुज़ूल फरमाता है? तो कहा इसलिए कि अगर कोई हो सकता है छिद्दा, कोई हो सकता है मिद्दा, तो मेरे करीब ना आया। मैं देना चाहता हूँ अपने बंदे को, दुनिया के धंधों में फंस करके मुझे मत भूल जाना, याद रखना मैं ही सब कुछ अता फरमाने वाला हूँ, मैं ही सब कुछ देने वाला हूँ। पता चला कि जो अल्लाह ताला 3 घंटे नहीं, 3 महीने नहीं, बल्कि मुकम्मल 70 साल दिल की हिफाजत करने के बाद ये कहे पता बंदे और क्या चाहिए, उसी को खुदा कहा जाता है। और जो दिल की हिफाजत के बदले में पैसे मांग ले, उसी को डॉक्टर कहा जाता है। अगर डॉक्टर से बचना चाहते हो, मास्टर से बचना चाहते हो, वकील से बचना चाहते हो, इंजीनियर से बचना चाहते हो, तो एक ही नुस्खा है कि जिसको खुदा अपने दर पे बुला लेता है, उसे कायनात में किसी के दर पे जाने नहीं देता है। आ जाओ अपने मौला के घर पे कि तुम्हें अल्लाह दुनिया की बहारें अता फरमा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है हजरत। हजरात बस 4 मिनट और आपके दरमियान हाजिर हूँ, जरा मोहब्बत में झूम करके कलमा शरीफ पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो याद रहे ये शादी है, शादी का मौका है, शादी है नहीं? और शादी हमारे यहाँ क्या होता है साहब? बोले लड़के वाले गए देखने लड़की को, लड़की वाले आए लड़के को देखने, बोले क्या हुआ? दस्तरखान लग गया, बादाम भी हैं, काजू भी हैं, पिस्ता भी है, बिस्किट तरह तरह के, पेप्सी भी, चाय भी, खरबूजा अखरोट, सभी चीज़ आ गई। और अगर कहीं हल्का नाश्ता रह गया तो लड़का बिल्कुल ठीक। बोले समझ में ना आ रही है। हाँ हाँ, वो क्या कहते हैं, बहनें कह रही हैं, बोले अब्बा जरा इधर को आ, इधर को सुन लो, हम मिजान जरा इधर आ जाओ। बोले क्या बात है? बोले समझ में ना आ रही है, देख ले रहे हो, जाओ अभी से ये ढंग है तो बाद में क्या होगा? हैं? बाद में ये ढंग है तो बाद में क्या होगा? और अगर शुरू में ही दे दी ना सोने की अंगूठी, बोले लड़कियों को चांदी की चैन है, लौंग, बोले रिश्ता बिल्कुल फिट कर दो अब्बा बगैर देखे। यही बात है कि नहीं है? बोले अब्बा बगैर देखे कर दो। बिल्कुल लड़कों वालों का भी यही हाल है, लड़की वालों का भी यही हाल है। लड़की वाले देखने जा रहे हैं लड़के को तो वहाँ भी यही हाल है, और लड़के वाले लड़की को देखने जा रहे हैं वहाँ भी यही हाल है। मगर वाजे वाह रे, जरा गौर कीजिएगा, मैं जुमला दे रहा हूँ। हजरात गौसे आदम के अब्बा हैं, नाना हैं। हजरात सेब खा लिया, बाग में गए, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे। बोले अच्छा लड़का लगता तो पसंद है, सुभान अल्लाह, तवज्जो है आपकी। बोले यार एक लड़का मेरे दर पे आया, क्योंकि मेरी बेटी है, मेरे घर में बेटी है, मुझे रिश्ते की तलाश है। नाश्ता नहीं देखा, लड़के का तकवा देखा, सुभान अल्लाह। नाश्ता नहीं देखा, फिर कहा था ऐसे माफ नहीं होगा, 12 साल रहना पड़ेगा। बोले क्यों रहना पड़ेगा यार, हर खता माफ करनी थी तो ये ऐसी। बोले नहीं ना, मैं इसका चाल चलन देखूंगा।
जरा तड़प के कहो सुभान सुभान अल्लाह। मैं करीब में रख करके इसके सजदे देखूंगा, महीना आएगा, साल आएगा, इसके रोजे देखूंगा, मैं इसकी इबादत देखूंगा, मैं कुरान की तिलावत देखूंगा। हजरात अब तो गौसे आजम के नाना हैं, बाग की रखवाली कर रहे हैं, गौसे आजम के वालिद हैं, बाग की रखवाली कर रहे हैं, तो नाना छुप छुप के देख रहे हैं कि देखूं तो सही ये क्या कर रखे हैं। मगर देखते क्या है, उधर फजर की अजान से पहले नमाज तहज्जुद का वक्त होता है तो गौसे आजम के अब्बा नंगी जमीन पर सर रख करके कहते हैं मौला मौला परवरदिगार, मुझे देखभाल करने में वक्त गुजर जाता है, अगर पूरा वक्त खाली होता, मौला सिर्फ तुझी को सजदा करता, तो नाना कहते हैं कायनात में इसकी तरह कोई बेटा ना मिलेगा, इसलिए कि मुझे अपनी बेटी के लिए मालदार ना चाहिए बल्कि मुस्तफा का वफादार चाहिए। वाह वाह क्या बात, नारी वफादार। अच्छा ईमानदारी से बताया, जिसके पास एक सेब खरीदने के लिए पैसे ना हो, एक सेब खरीदने के लिए पैसे ना हो, कई दिन से खाया ना हो, सेब नदी में आ रहा था और वहां से उठा कर खाया हो, हम में से आप में से कोई शादी ना करता, बोले यार ये फकट्टे के साथ फोन कर दिया। जी जी यही बात ये मेरी लड़की को खिलाएगा क्या, जी मेरी बेटी को खिलाएगा क्या, मगर उन्हें पता है खिलाने वाला शोहर नहीं है, खिलाने वाला तो परवरदिगार है, मेरा मौला है। इसलिए हजरात बात उधर चली जाएगी, मगर मैं खत्म कर रहा हूँ। इसलिए याद रहे बेटी का चाल चलन देखा जाए, बेटे का चाल चलन देखा जाए। दौलत तो हमने देखी है, पहले मालदार होता और फिर वही खटोला छाप होता, हाँ 4 पाइयां तक बिक जाती हैं घरों में से। वाह वाह क्या बात है हजरत। अभी ये मौलाना फारूक साहब हैं, ये अपने इलाके की बात है, पहले तो चल ही रहा था ये काम, अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने पूरे इलाके में ये बात ख़त्म हो गई थी, मगर मौलाना फारूक साहब ने याद दिलाई, बोले ये अभी करीब की बात है और इन्हीं तारीखों की बात है। बोले एक जगह साहब शादी होनी थी तो बहनों ही नाराज़ हुआ फिर रहा, बोले अगर डीजे आएगा तभी आऊँगा बारात में, बोले नहीं तो ले जाओ अपने टंडीरे को यहाँ से, हाँ बोले ले जाओ, देखूंगा कैसे कर लोगे मेरे बगैर, ऐसे भी बहनों ही चलने हैं, बहनों ही चलने हैं, बहनों ही ऐसे भी चलने हैं, बोले डीजे के बगैर। और एक तो हम उधर गए आदमपुर, उधर बदायूं के इलाके में, उधर तो साहब बारात अपनी तरफ से गई थी और उन्होंने कहा था खुद उन लड़की के घर वालों ने, बोले ऐसा जब बारात आए तो डीजे जरूर आना चाहिए वरना मेरी नाक कट जाएगी, गाँव में नाक कट जाएगी। और डीजे गया नहीं, अपने यहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह और इलाकों से फिर भी बामल आदमी है, ये सही बात है। मौलाना फारूक से सुन लो, देख लो, पूरी इंडिया और भारत में ये सफ़र कर रहे हैं, मगर जितना दिन हमारे इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह उतना दिन कम ही मिलता है, नहीं बामल है फिर भी लोग। तो साहब जब डीजे नहीं चले और वहाँ डीजे नहीं पहुँचे तो हाल ये हुआ कि साहब वहाँ खुद लड़की का बाप नंगे तार को पकड़ करके लटक गया, ये हाल हुआ हजरात। तो ऐसे ही यहाँ हुआ करीब में, बोले डीजे ना आ रहे, डीजे नहीं आएंगे, डीजे नहीं आएंगे, डीजे नहीं आएंगे, तुम आओ कि ना आओ, हालात ये हैं। मगर हजरात अगर शर्त लगानी है तो ऐसी बेहुदा शर्त न लगाई जाए, बल्कि ये कहा जाए कि जब तुम्हें बारात निकालना है तो सलात व सलाम पढ़ना है, नबी की नात पढ़ना है, खुदा की तारीफ करना है, नबी के तुगरे पढ़ना है, गौसे आज़म का तस्कीरा करना। बोले क्या मिलेगा, इधर जुदा होगी बारात यहाँ से सलात व सलाम की छाँव में, मुस्तफ़ा के जिक्र की छाँव में, खुदा के जिक्र की छाँव में, इधर घर से बारात नहीं निकलेगी कि खुदा रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। हाल ये होगा कि शाम को बीवी बेटी जो तुम्हारे घर में आएगी, उस घर में आने पर अल्लाह उस घर में झगड़े पैदा नहीं फरमाएगा, बल्कि अपने जिक्र पाक की बरकत से अल्लाह औरत को सुकून अता फरमा देगा, चैन की जिंदगी अता फरमा देगा। याद रखा जाए, इन पैसों में ढोल तमाशों में जिंदगी अच्छी नहीं लगती, जिंदगी तो मुस्तफ़ा के जिक्र में अच्छी लगती। वाह वाह सुभान अल्लाह, बेशक मेरे मुसलमान भाइयों, मगर हम और आपको तो भैया खुदा याद ही नहीं आता, कब आता है जब बीमार हो जाए, तब तो खैर खुदा को खूब याद कर लो। जैसे ही डॉक्टर शान रब साहब ने अच्छी सी गोली दे दी, बुखार उतर गया, डेंगू खत्म हो गया, प्लेटलेट थोड़ी सी ऊपर चढ़ गई, जब तक 10-12 हज़ार पाई थी तो सब कह रहे अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले। वो भी पड़ा हुआ 10-12 हज़ार प्लेटों वाला, कभी आंखें बंद कर रहा, कभी खोल लिया, आसमान की तरफ देख के कह रहा या अल्लाह अब तो बचा ही ले, अब तो बचा ही ले, अब तो बचा ही ले। मगर जैसे ही अल्लाह ने प्लेटलेट बढ़ाई, जैसे ही 50,000 पर पहुंची, 70-75 हज़ार 1 लाख पर पहुंची, और जैसे ही उठ कर बैठा तो रंग बदल गया, रंग बदल गया। पहला सर ऊपर कर दिया, अब नीचे कर लिया,
अब नहीं देखूंगा। खुदा कुरान में फरमाता है अल्लाह इस तरह के मफहूम फलम्मा कशफना अन्हुल अज़ाबा कि जब हमने उनसे मुसीबत दूर कर दी तो अकड़ लिया जी। अकड़ा अकड़ा फिर कुरान में है, कुरान में है। और जैसे ही हम मुसीबत दे देते हैं ना, परेशानी दे देते हैं, तो एकदम आकर के झुक जाता और इतने इतने लंबे सजदे करें आंसुओं के साथ में, ऐसे लग रहा पूरी दुनिया का कुतुब यही है जी। हाँ हाँ, ऐसे लगता पूरी दुनिया का कुतुब यही है। इससे बड़े सजदे नहीं है। अब तो रात की तन्हाइयों में जाकर के देखो तो वहाँ चटाइयों पर रोका मिलेगा और चटाइयों की धूल अपने जिस्म पर लपेटेगा, या अल्लाह इस धूल का ही सत्ता अता फरमा दे। मगर जैसे ही अल्लाह बीमारी दूर कर देता तो नमाजों को तो ऐसे भूल जाता जैसे मेरा कोई खुदा ही नहीं है। नहीं मेरे मुसलमान भाइयों, हम वो थोड़े ही हैं यार जो अपने खुदा को भूल जाएं। अच्छा तो आखिरी बात, 1 मिनट देखो, नमाज पढ़ने की बड़ी ताकीद है और मैं इसलिए ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि लोग भूल में बहुत हैं। नमाज पढ़े बगैर ये याद रहे, नमाज ईमान लाने के बाद सबसे अहम इबादत का नाम है जी। अगर जो बंदा नमाज अदा नहीं कर सकता तो समझ लो वो बंदा खुदा का कोई हक अदा कर ही नहीं सकता जी जी। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, जब कयामत कायम होगी ना, कुरान करीम के 17वें पारे में है, कुरान करीम के 29वें पारे में है, अल्लाह ने जगह जगह फरमाया, हदीस पाक में फरमाया कि 50,000 साल का दिन होगा, उनमें से 1,000 साल तो ऐसे होंगे कि कदमों की आहट तक नहीं आएगी। 1 साल नहीं, 1,000 साल, अल्फा सनातिन के लफ्ज़ कुरान में मौजूद हैं। 1,000 साल ऐसे गुजरेंगे कि किसी को ये खबर नहीं होगी कि यार कहाँ जाएं, किससे मांगे। जहन्नम के शोले सामने हैं, अजाब सामने हैं, किसके पास जाए। फिर जाकर के याद आएगा, यार लोग हदीस सुनाते थे कि हजरत आदम सबके बाप हैं, इस मुसीबत में अब्बा ही काम आ सकते हैं। जरा तड़प के कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस परेशानी में बाप ही काम आ सकते हैं। लाओ चलो सब इकट्ठे होकर के हजरत आदम की बारगाह में, हजरत आदम की बारगाह में पहुंचेंगे, वो कहेंगे इज़हबू इला गैरी। जरा जुमला नोट कीजिएगा, कौन कह रहे हैं ये इज़हबू इला गैरी, कहीं और चले जाओ। ये कोई संभल का PM MP नहीं कह रहा है, ये कोई सूबे का मालिक और ये कोई हिंदुस्तान और साथ एक मुल्क का हाकिम नहीं कह रहा, ये वो खुदा के महबूब पैगंबर कह रहे हैं कि जिनकी वजह से अल्लाह ने नस्ल इंसानी को पैदा फरमाया। आप जरा गौर नहीं कर रहे, आज उनकी हालत ये इज़हबू इला गैरी, मैं बाप तो जरूर हूँ मगर आज बेटा मैं नहीं सुन सकूंगा तुम्हारी। आज जरा गौर कीजिएगा, जरा गौर कीजिएगा। और हजरत आदम ने जन्नत में सिर्फ एक गेहूं का दाना खाया, अल्लाह ने कहा मैंने जो मना किया था वो कर लिया, तुम नबी जरूर हो मगर अब मेरी जन्नत के उतर जाओ, मेरी जन्नत से। गौर कीजिएगा, हजरत इमाम गज़ाली ने मिनहाजुल आबिदीन में लिखा, इरशाद फरमाया कि जब वो अल्लाह ताला नबी को एक मासियत इज्तिहादी की बुनियाद पर, एक खताए इज्तिहादी की बुनियाद पर अगर जन्नत से जमीन पर उतार सकता है, तो जो नबी न पैगंबर न रसूल, हम न सिद्दीक न शहीद, हम न नबी के खानदान के, जब एक पैगंबर जन्नत से खताए इज्तिहादी की बुनियाद पर जन्नत से नीचे उतारे जा सकते हैं, तो जो कुछ भी नहीं है अगर वो खताएं करेंगे तो जन्नत कहां से मिल जाएगी जी, जन्नत कहां से मिल जाएगी। जरा तवज्जो कीजिएगा, मैदान क़यामत में जाएंगे साहब, हजरत आदम अल्लाह के पैगंबर हो, पहले नबी हो, नस्ल इंसानी के बाप हो, जरा सिफारिश कर दो इज़हबू इला गैरी, कहीं और चले जाओ, कहीं और चले जाओ, कहीं और चले जाओ, कहीं और चले जाओ। आखिर में आएंगे हुजूर की बारगाह में, बड़ी तेजी के साथ हुजूर की बारगाह में, हुजूर कहेंगे अना लहा, हाँ मैं हूँ इसके लिए, मगर सुभान अल्लाह, जुमला नोट कीजिएगा, अना लहा कह करके अल्लाह के हबीब फौरन खुदा की बारगाह में नहीं जाएंगे, अल्लाह की बारगाह में नहीं जाएंगे। बोले हाँ हाँ चल लो, मैं चल रहा हूँ अल्लाह की बारगाह में। मैं सिर्फ 1,000 साल के बाद होगा ये काम, 1 साल के बाद नहीं, 1,000 साल के बाद ये काम होगा। लोग यार मजाक समझ रहे हैं, खेल समझ रहे हैं लोग जिंदगी को। इन सात अधाब अमर कुरान में मौजूद है। क़यामत इतनी सख्त इतनी कड़वी है कि हमल वालियों के हमल गिर जाएंगे। अल्लाह, आप मजाक समझ रहे हैं क़यामत को हम और आप। हजरात कहा 1,000 साल के बाद, मगर डायरेक्ट लेकर के बोले हाँ चलो मैं अल्लाह का हबीब हूँ, खुदा का सबसे महबूब और पसंदीदा मैं रसूल हूं, आओ मैं खुदा की बारगाह में। नहीं, क्या करेंगे फिर हुजूर? सब एक ही काम होगा, अल्लाह की बारगाह में सजदा फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। क्या फरमाएंगे? क़यामत में अल्लाह की बारगाह में सजदा फरमाएंगे। जब सजदा करेंगे तब अल्लाह फरमाएगा इरफा रासका वकुल तुस्मा वशफा तुशफा, ऐ महबूब अब आप अपना सर सजदे से उठाइए, जो कहिए मांगा जाएगा, जो कहिएगा वो दिया जाएगा, और जो कहिएगा वो सुना जाएगा, जो मांगिएगा वो अता किया जाएगा। तवज्जो है आपकी हजरात। मैं आखिरी जुमले कहना चाहता हूँ, अरे अगर क़यामत की मुसीबतें दूर हो तो डायरेक्ट न सजदे के वास्ते से दूर हो रही हैं,
खुदा की बारगाह में झुकने से दूर हो रही हैं। अरे जब क़यामत में अगर खुदा की बारगाह में झुकने से अगर मुसीबतें दूर हो सकती हैं, आ जाओ अपने खुदा की बारगाह में, झुक जाओ अपने मौला की बारगाह में। अल्लाह परेशानियां दूर फरमा देगा और अल्लाह हमें अपना महबूब उम्मती, अल्लाह अपना महबूब बंदा बना लेगा, रसूल का सच्चा उम्मती बना। सुभान अल्लाह, वाह वाह हजरत। इसलिए याद रखिएगा, सजदा बहुत अहम है। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। याद रहे, अल्लाह की बारगाह में आइएगा, खुदा से ना भागिएगा। हमारा खुदा हमारा मालिक है, वो हमारी जानों का मालिक है, हमारी औलाद का मालिक है, हमारी ज़मीन का मालिक है। वो चाहे तो सब कुछ दे दे, वो चाहे तो कुछ भी अता ना फरमाए। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, इन दो शेरों पर अपनी बात ख़त्म कर रहे हैं जो पूरी तकरीर का निचोड़ हैं। दोनों जहां में तुम्हें मतलूब कर आराम है, दोनों जहां में तुम्हें मतलूब कर आराम है। उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है, और उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। और न दौलत से, न शोहरत से, न घर आबाद करने से, न दौलत से, न शोहरत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है खुदा को याद करने से। मेरी कम इल्मी की बुनियाद पर अगर कोई बात गलत निकल गई हो, आप तमाम हजरात के सामने तौबा करता हूँ। अल्लाह करीम मेरी गलती को माफ़ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।